प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त और डीआईजी के नेतृत्व में संक्रमण पर रोकथाम सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। पंचायत चुनाव के मतगणना को लेकर रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसरों की एडीएम फाइनेंस की देखरेख में कराई गई ट्रेनिंग। 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित चल रहा शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 साथी हुए फरार। जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में सांस लेने की समस्या वाले मरीजों का एंटीजन कर किया जा रहा है इलाज। जनपद में विभिन्न 70 स्थानों पर चला वैक्सीनेशन का कार्य, जिसमें 9 कोवैक्सीन और 61 स्थानों पर कोविशील्ड का केंद्रों पर हुआ टीकाकरण। और एसआईसी ने दी जानकारी, कहा इमरजेंसी ओपीडी के तहत अनवरत जारी रहेगी रैबीज का टीकाकरण। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत ननकल व डीआईजी प्रजिंदर सिंह के नेतृत्व में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस पर नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के साथ ही मरीजों को सुगमता से बेड उपलब्ध कराया जाए, जिससे संक्रमितों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोगों का कोविड-19 जांच किया जाए, जिससे समय रहते संक्रमितों की पहचान हो सके और संक्रमित इलाज सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी दिनेश कुमार पी, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एक क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव जो निकला था, उसको मैं वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। आजकल और मतलब ज़्यादा यूज हो रहा है, तो डेली तक भिजवा वो तो रेयर होगा, वैसे अलाउड नहीं है। डोंट प्रमोट इट, डोंट प्रमोट इट, लेट इट बी डन बाय यू, जल्दी हो जाएगा। नहीं कोई याद करने जो भी कॉलेज में कोविड फैसिलिटी के आसपास सफाई करने गए, जनपद में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बाबा योगीनाथ प्रेक्षागृह में 21 रिटर्निंग और 380 सहायक रिटर्निंग अफसरों का प्रशिक्षण एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह की देखरेख में कराया गया। ट्रेनिंग के दौरान किस तरीके से मतगणना करनी है, कितनी टेबलें लगाई गई हैं और प्रशिक्षकों द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने साफ निर्देशित किया है कि मतगणना में जो भी एजेंट या प्रत्याशी भाग लेंगे उनको कोविड-19 जांच रिपोर्ट लेकर मतगणना स्थल पर आना होगा। इंप्लीमेंट कराने का मतलब कि हम पुलिस के बल से या राजस्व की हो सकता है कुछ लोग अभी और विलंब से आ रहे हों, तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि आ जाएंगे, लगभग अभी 1 घंटे ये चलेगा। काउंटिंग वाले दिन आप लोग ये करिएगा, यद्यपि वहां खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, फिर भी अपना कम से कम 2-2 लीटर पानी और अपने खाने की व्यवस्था लेके जाएंगे। आपकी टेबल उन 4 टेबल के पीछे लगी होगी। फ्रंट पे आपके वो काउंटिंग वाले लोग रहेंगे, उसके बाहर एजेंट रहेंगे और आप आगे आ जाइए। बात लिख देगा कि स्वास्थ्य की मुहर 1 घंटे के लिए हमारे पास नहीं थी, अतः जो अंगूठे का निशान लगाया गया है उसे भी वैलिड माना जाए। तो ऐसे जो विवाद हैं, परंतु आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। हम लोगों ने अभी मतदान के समय ये किया है कि जो निर्णय पीठासीन अधिकारी ने दे दिया, उस निर्णय को हम लोगों कार्मिकों को बता दीजिएगा, ठीक है। और यदि मतगणना कार्मिक बीच में ऐसा करता है कि विधान परिषद का
चुनाव हो रहा था उसमें हम लोगों ने सुबह से काउंटिंग की हुई थी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह ने बताया, आज यहाँ पर हमारे जो रिटर्निंग अफसर हैं और सहायक रिटर्निंग अफसर हैं, प्रेक्षागृह में उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। हमारे 21 रिटर्निंग अफसर हैं और 380 सहायक रिटर्निंग अफसर हैं। इसका मतलब आरओ और एआरओ हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है। और इसके बाद ये जो आगामी काउंटिंग है 2 तारीख को पंचायत की, उसमें ये प्रतिभाग करेंगे और काउंटिंग कराएंगे। क्या जानकारी दी जा रही है? आज इनको ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कितनी टेबल होंगी, काउंटिंग कैसे की जाएगी, और डिटेल एक बुकलेट है जो आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो एक विस्तृत प्रशिक्षण इनको दे रहे हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी इन लोगों को अवेलेबल करा देंगे। सर आगे भी और लोगों को ट्रेनिंग? हाँ, हमारे यहाँ लगभग 756 टेबल लग रही हैं, जिसके विरुद्ध लगभग 10,000 कार्मिक होंगे, मतगणना कार्मिक होंगे। कल से उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 30 तारीख तक चलेगा और प्रशिक्षित करके उनको ब्लॉक पहले से आवंटित है और उस ब्लॉक पे जाकर के वो मतगणना का कार्य कराएंगे। सर एक गाइडलाइन आई है कि कोविड जांच कराने के बाद मतगणना स्थल पे जाएंगे, तो उसके लिए क्या दिशा? ये जिलाधिकारी महोदय का एक परामर्शात्मक निर्देश है कि जो एजेंट साहबान आ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि वो 72 घंटे पूर्व का अपना एंटीजन या RT-PCR टेस्ट करा लें, जिससे कम से कम ये श्योरिटी रहे कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह से जो हमारे मतगणना कार्मिक हैं वे भी अपनी जांच करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार के पास जानकीपुरम मोड़ पर सोमवार की देर रात बदमाशों से शाहपुर पुलिस और एसओजी की टीम की मुठभेड़ में सातिर बदमाश अनूप यादव को गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसके दोस्त साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है। वहीं घायल को इलाज के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शातिर बदमाश अनूप यादव के पास से 32 बोर का पिस्टल, 2 खोखा और 2 कारतूस बरामद किया है। वहीं उसके ऊपर शहर के विभिन्न स्थानों में 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए कल 26 तारीख को एक मुखबिर ने सूचना दी कि ये पप्पू कटरा है शाहपुर क्षेत्र में, इसके आगे पिपराइच रोड है जानकीपुरम मोड़ पे। इस जगह पे कुछ अपराधी जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं और ये लोग एक बड़ी घटना को कार देने में की प्लानिंग कर रहे हैं। इस क्रम में शाहपुर थाना और SOG टीम जब वहाँ पहुँची तो इन लोगों ने उन पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से फिर BRD रेफर हुआ था। घटनास्थल से .32 बोर का एक पिस्टल मिला है और इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखे भी मिले। जब इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो ये पाया गया कि अनूप यादव है, सन ऑफ दिनेश यादव। इसके विरुद्ध लूट और गोली मारने के कई सारे मुकदमे हैं, लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। लूट, हत्या का प्रयास और पशु तस्करी के मुकदमे हैं। और कुछ समय पूर्व ये पुलिस वालों के ऊपर जान लेने की नीयत से गाड़ी भी चढ़ाने के एक मुकदमा इस पर पाया गया। तो इन सब पे इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर जो इसके साथी जो फरार हुए थे उनके लिए कितने भी बनाए गए हैं? उन सबको ढूंढा जा रहा है अभी और अभी इसका इलाज कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल
सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिला चिकित्सालय में कि इमरजेंसी विभाग में आने वाले मरीजों का पहले एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिससे यह पता चल सके कि आने वाला मरीज संक्रमित है या नहीं। ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। वहीं बिना कोविड-19 अस्पताल होने के बावजूद जिला चिकित्सालय लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रहे मरीजों का इलाज कर उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें अन्य अस्पतालों में शिफ्ट भी किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, जो भी सांस लेने का मरीज है वहाँ एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट करने के बाद यदि एंटीजन पॉजिटिव है तो उसे ट्रांजिट वार्ड में रखा जा रहा है और एंटीजन नेगेटिव है तो उसको सारी वार्ड में रखा जा रहा है। फिर उस दिन या दूसरे दिन उसको ट्रू नाट कराई जा रही है। ट्रू नाट में पॉजिटिव आ जाने के बाद फिर से ट्रांजिट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा है और जिसमें सस्पेक्ट लग रहा है, अधिक सस्पेक्ट लग रहा है, कोई भी बात है, उस सबको एक तरह से प्रिजम्पटिव वार्ड ही हो गया है। हर मरीज को हम लोग कोविड मान के ही चल रहे हैं क्योंकि 5-6 दिन बाद सभी टेस्ट निगेटिव हो रही हैं। अब 5-6 दिन बाद जब CT हो रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि इसको कोविड है। फिर सबको शिफ्ट करने की लाइन में लगे हुए हैं, शिफ्ट हो नहीं पा रहे हैं, बेड कहीं खाली नहीं है और जब तक बेड नहीं खाली है तब तक मरीज को हम सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं। कम से कम हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, जो केयर करनी है कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वस्तुतः मेरा चिकित्सालय नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन किसी भी मरीज को हम एडमिट करने से मना नहीं कर रहे हैं। कोविड निकलने पर उसको यथासंभव कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है जैसे बेड खाली हो रहा है। सर कितने लोग ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में भर्ती हैं? ऐसे तो 5 मरीज मुझे अभी शिफ्ट करने के लिए बाकी हैं जो कोविड एंटीजन में ही कन्फर्म है, बाकी लोगों की ट्रू नाट गई है और कुछ की CT हुई है। लगभग 24 मरीज सुबह हमारे पास थे जो कि तीनों मिला के पॉजिटिव थे, बाकी सस्पेक्टेड है, प्रिजम्पटिव मान के उनको ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, ऐसा है, PP किट और ग्लव्स और किट भी इवन दो हमने इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ देखते हुए स्टाफ की कमी है। हमारे 12 स्टाफ मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो चुके हैं, स्टाफ नर्स 4 स्टाफ नर्स हमारे 100 बेडेड में जा चुके हैं, 16 तय हो गए। अधिकांश स्टाफ नर्सें मेरी 55 साल से ऊपर हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार जो कि हमारे मैन पावर है उससे बाकी वार्ड्स को बंद करके वहाँ पर ट्रिपल स्ट्रेंथ कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि हर मरीज को एक टैबलेट न देना पड़े। मैंने किट बनवा दिया है और सबको जो भी मरीज भर्ती हो रहा है यदि कॉन्शियस है ओरली ले सकता है तो उसको दवाइयाँ जो कोविड प्रोटोकॉल की है वो शुरू कर दी जा रही हैं। जनपद में संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जनपद में 70 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कराया गया, जिसमें 9 कोवैक्सीन और 21 स्थानों पर कोविशील्ड का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग विभिन्न टीका केंद्रों पर पहुंचकर टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं। इसमें डेट डाल दीजिएगा। नाम बताइए, एज बताइए, सब जगह निकालिए। आप किनारे डूब जाइए, जो लोग खून अस्थिर निकालने हैं वही निकाल के तब दस लोग यही बात पूछे, ऐसे में लगा
आगे आ जाइए, कार्ड ले लीजिए बैठ के। आज में थोड़ी सा ओवर कर लीजिए। यहाँ बैठ लेना, यहाँ करके कर। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 70 जगह पर टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 9 कोवैक्सीन का लग रहा है और 61 कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। तो कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया? अमूमन हम 100 लाभार्थियों का लक्ष्य रखते हैं प्रति बूथ। उस हिसाब से करीब 7000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कई जगह ज़्यादा भी लाभार्थी आ जाते हैं और हम किसी को भी वापस नहीं जाने दे रहे हैं, सबका टीकाकरण करते हैं। आप सही कह रहे हैं, कुछ दिक्कत तो आ रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में और मास्क वगैरह को लेके, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से यह व्यवस्था बनाई जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और कम से कम बूथ स्थल से किसी को कोरोना का संक्रमण न फैले। जनपद वासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि वो जब भी उनको मौका मिले, जब वो लाभार्थी की सूची में आ जाए, तब वो ज़रूर से ज़रूर टीका लगवाएं। बूथ स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा कर आवें, अपना आई कार्ड लेके आवें, बल्कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आवें ताकि बूथ स्थल पर ज़्यादा भीड़ न लगे और लोगों को टीका में सहूलियत हो सके। जिला चिकित्सालय में केवल इमरजेंसी ओपीडी का ही संचालन किया जा रहा है। वहीं रैबिज के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए टीकाकरण केंद्र निर्धारित जारी रखा गया है, जिससे किसी भी प्रकार से मरीजों को कोई समस्या ना हो और समय रहते रैबिज का टीका लग सके। 30 सेकंड तक धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, कोरोना संक्रमित। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एसआईसी अभयचंद श्रीवास्तव ने बताया, और जो डॉग बाइट की केसेज हैं उनके लिए यहाँ की रन कर रही है इमरजेंसी ओपीडी डॉग बाइट के लिए केवल है, उनको एंटीजन टेस्ट करा के कुत्ते की सुई लगाई जा रही है। तो कितने मरीज आते होंगे पर डे जो रैबिज का इंजेक्शन लगवाते हैं? इस समय तो अलग अलग दिन अलग होता है, लेकिन तो भी 35 से 40 मरीज पर डे आ जाते हैं जो कुत्ते की सुई लगवाते हैं। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त और डीआईजी के नेतृत्व में संक्रमण पर रोकथाम सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। पंचायत चुनाव के मतगणना को लेकर रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसरों की एडीएम फाइनेंस की देखरेख में कराई गई ट्रेनिंग। 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित चल रहा शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 साथी हुए फरार। जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में सांस लेने की समस्या वाले मरीजों का एंटीजन कर किया जा रहा है इलाज। जनपद में विभिन्न 70 स्थानों पर चला वैक्सीनेशन का कार्य, जिसमें 9 कोवैक्सीन और 61 स्थानों पर कोविशील्ड का केंद्रों पर हुआ टीकाकरण। और एसआईसी ने दी जानकारी, कहा इमरजेंसी ओपीडी के तहत अनवरत जारी रहेगी रैबिज का टीकाकरण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।